बीसी सखी योजना। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या होता है, कैसे आवेदन करना है, क्या फायदा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीसी सखी योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आवेदन करने का प्रोसेस, चयन होने का प्रोसेस, साथ ही साथ इसके तहत आप कितनी कमाई कर सकते हैं और सीएससी बीसी सखी योजना क्या है इसकी भी जानकारी देने वाला हूं। हाय गाइस, मैं अमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद आपको सर्च करना है बीसी सखी योजना। कुछ इस प्रकार से आप सर्च करेंगे जैसा यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जैसे ही आप बीसी सखी योजना सर्च करते हैं गूगल पे बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे में आपको एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, बीसी सखी योजना अप्लाई ऑनलाइन। बीसी सखी योजना पब्लिशर जो होंगे सरकारी योजना .com ही होंगे। यूआरएल आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसी पे आपको जेन्युइन अपडेट पूरे डिटेल के साथ दिया जाता है। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीसी सखी योजना क्या होता है। बीसी सखी योजना यानी कि बैंकिंग कोरोस्पोंडेंट सखी योजना, और सखी से तात्पर्य हो रहा है केवल महिला, यानी केवल महिलाओं के लिए चलाई गई बैंकिंग कोरोस्पोंडेंट के तहत एक योजना, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और महिलाओं को रोजगार मिलेगा। चलिए और शॉर्टकट में समझते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सरकार ने बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए। बहुत सारे लोगों को धन से, यानी कि पैसे उनके खाते में भेजे जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना का पैसा हो जाता है, या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत जो पैसा हो जाता है, या जनधन योजना का जो पैसा हो जाता है। ये जो फंड इन लोगों के पास पहुंच रहे हैं, तो ये लोग निकालने के लिए, पैसे निकासी करने के लिए या तो बैंक जा रहे हैं या एटीएम जा रहे हैं। और चूंकि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो ग्रामीण इलाके के लोग जो हैं इतने ज्यादा इसके प्रति जागरूक नहीं है, वो लोग भीड़ लगा दे रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा 58,000 पद पे भर्ती निकाली गई, यानी 58,000 भर्ती निकाली गई जिनको बीसी सखी बनाया जाएगा। अब ये जो बीसी सखी हैं हर एक बैंक में तैनात किए जाएंगे, और जिन लोगों को बैंकिंग सेक्टर में लेन देन की आवश्यकता है, बीसी सखी उनके घर पे जाएंगे पूरी सावधानी के साथ, और घर पर जाने के बाद वो जो लेन देन का काम है उसको कंप्लीट करेंगे, और लेन देन का जो वर्क होगा इस एवज में उनको सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, और जितने भी वो लेन देन करते हैं उस लेन देन पर उनको एक फिक्स्ड कमीशन मिलेगा। तो बेसिकली यही है बीसी सखी। इस योजना के तहत केवल महिला को ही शामिल किया गया है, और इस योजना की जो शुरुआत 22 मई को कर दी गई थी, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी इसका शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंक जाने की टेंशन नहीं, घर घर पैसे पहुंचाएंगी सखी। सीएम योगी ने शुरू की नई योजना। तो सीएम योगी के द्वारा 58,000 महिलाओं को रोजगार देने के लिए यूपी बीसी सखी योजना शुरू की गई है, जो केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। यहाँ पर आकर आप पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या है योजना, कैसे बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं तो योजना जो है उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की गई है, केवल उत्तर प्रदेश में ही वैलिड रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की महिला है, आपके घर में कोई महिला है जो 10वीं पास है, तो आप उनका जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उनको जो है किस किस सेक्टर में अनुभव होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेनिफिट की बात करते हैं, तो बेनिफिट क्या है, वो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो काम बताया, यानी महिलाओं को घर घर जाकर पैसे के लेन देन की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जिसके लिए उन्हें पैसे मिलेंगे। अब कितने पैसे मिलेंगे, तो ये काम लगभग 6 महीने के लिए सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। लॉकडाउन बढ़ता घटता है तो इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, 6 महीने, साल भर भी किया जा सकता है, 1.5 साल भी किया जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है। और अगर ये योजना सक्सेसफुल रहती है तो इन बीसी सखी को जीवन भर के लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैनात भी किया जा सकता है, वो आगे की बात है। तो फिलहाल योजना 6 महीने के लिए चलाई जाएगी, और 6 महीने में 4,000 रुपये प्रति माह आप लोगों को, यानी बीसी सखी को सैलरी दिया जाएगा। यानी ऐसे जो है ये 24,000 रुपये की कमाई कर पाएंगे, और इन महिलाओं को जो है इंसेंटिव कमाने का भी मौका मिलेगा। मान लेते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन के ऊपर एक फिक्स्ड कमीशन होता है। मान लेते हैं 10,000 का ट्रांजेक्शन होता है, तो उस पर 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये फिक्स्ड कमीशन होता है। तो वो कमीशन भी इन महिलाओं को मिलेंगे। यानी जितना ज्यादा ये ट्रांजेक्शन करते हैं, जितना ज्यादा ये काम करते हैं, कमीशन भी कमा पाएंगे, और सैलरी जो है इनको 4,000 रुपये प्रति माह भी मिल जाएगा।
अब यहाँ पर आवेदन कैसे देना है उसकी बात हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम ऑफिशियल जो है उसके द्वारा ट्वीट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक जाने की टेंशन नहीं, घर पैसे पहुंचाएंगी सखी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो यहाँ पर जो है पूरा ट्वीट करके बताया गया था और इस योजना की जो है शुरुआत भी की गई है। अब यहाँ पर बेनिफिट तो आप लोगों को जो है मिल जाएगा 4,000 रुपये प्रति माह वेतन के तौर पर और 58,000 महिलाओं को इसके तहत रोजगार मिल जाएगा। अब किन किन महिलाओं को रोजगार मिलेगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो बीसी सखी एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पर आपको दिया गया है, आवेदन कैसे करना है उसकी बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन इसके तहत आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना आवेदन करने के लिए योग्यता। तो योग्यता क्या है उसके ऊपर हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले आवेदन देने वाली महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है जिन महिलाओं की भर्ती की जाएगी उन्हें बैंकिंग कामकाज को समझने के साथ लिखने पढ़ने भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सखी योजना के लिए उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं या उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में काम करने का अनुभव पहले से है। यानी जो है सीएससी के तहत जो भी महिला बीएलई है उन लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और इसी योजना का नाम जो है एक तरह से सीएससी बीसी सखी योजना भी रखा गया है जो सीएससी के द्वारा लॉन्च की गई है। सेम योजना है, उसमें जो प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है वो सीएससी बीएलई महिला को दी जा रही है और नॉर्मल वे में इसे बीसी सखी योजना कहा जाता है जिसमें 10वीं पास उत्तर प्रदेश की महिला आवेदन कर सकती है। तो ये एलिजिबिलिटी होती है। बीसी सखी योजना के लिए महिलाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए। आवेदक महिला पैसे का लेन देन कर सके, यानी उनको पैसे गिनने देने काउंटिंग वगैरह सही से आना चाहिए। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना के लिए आवेदन केवल 10वीं पास महिला ही कर सकती है और आवेदक महिला बैंकिंग सेवा की समझ रखती हो। तो ये सभी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जिनको अगर आप पूरा करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बीसी सखी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी सिंपल है। इसके लिए आवेदन जो है आपको बीसी सखी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ही देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश बीसी सखी एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको जो है यूपी बीसी सखी एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड कैसे करना है तो यहाँ पर आपको उसका प्रोसेस भी बताया गया है, हाउ टू डाउनलोड द यूपी बीसी सखी मोबाइल एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद यूपी बीसी सखी आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे या फिर यहाँ जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो है एप्लीकेशन खुलकर आ जाएगा यूपी बीसी सखी का और इसके तहत जो आप है आवेदन दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको आवेदन देना है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगे उसको आपको पढ़ लेना है। पूरा आवेदन भरने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा एवं आपको पूरा ध्यान एकाग्र एवं खुद की स्वतंत्रता सोच के साथ सभी सवालों के जवाब देने होंगे। प्रश्नावली में 5 सेक्शन है, सभी को अलग अलग भरना है एवं सेव और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। सेव करने से अगर आपका फोन असमानता इंटरनेट कनेक्शन से कट जाता है या बैटरी खत्म होने से फोन बंद हो जाता है तो भी सूचना सुरक्षित रहेगी। तो आप जब भी एप्लीकेशन भरेंगे तो बारी बारी से आप अपने एप्लीकेशन को सेव कर पाएंगे। अगर आपको कोई सूचना गलत भर चुके हैं एवं उसे सुधार करना चाहते हैं तो सेव करने के पश्चात भी सुधार एडिट कर सकते हैं। तो सेव के बाद आप एडिट कर सकते हैं। जब आप अपने जवाब से स्वस्थ हो जाएं तो उसे सेक्शन में अंत के सार में अपने सभी जवाब को देकर उसे सबमिट कर दें। यानी कि ऑनलाइन ही आपका टेस्ट हो जाता है और जब आप अपना एप्लीकेशन में प्रोफाइल बनाते हैं तो सभी परमिशन को आपको अलाउ करना होता है। पारिवारिक प्रोफाइल आपको बनाना होता है। उसके बाद आपको जो है क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया 4 और क्राइटेरिया 5 कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। इन सभी क्राइटेरिया को आप फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद आपका आवेदन यूपी बीसी सखी स्कीम के तहत हो जाता है। आवेदन होने के बाद क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबमिट करते ही आपका आवेदन उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना के तहत हो जाता है और सरकार के द्वारा आपकी चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर जब आप अपना इंटरव्यू वगैरह दे लेते हैं यानी एप्लीकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो
तो गवर्नमेंट के अधिकारी द्वारा यानी आपका नियरेस्ट बैंक के द्वारा आपका चयन किया जाता है और आपको बीसी सखी के रूप में तैनात किया जाता है। उसके बाद आपको काम दिया जाता है। यहाँ पर जो है मशीन खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है जिससे ट्रांजैक्शन वगैरह होगा उसको खरीदने के लिए 4,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाते हैं और इसके अलावा जो है बैंकिंग क्षेत्र के सभी डिवाइस खरीदने के लिए 50,000 रुपए की रकम अलग से दी जाती है। तो ये सभी रकम आपको यानी 50 + 4 54,000 रुपए आपको अलग से मिल जाते हैं और इसके बाद जो 4,000 प्रति माह के हिसाब से 6 महीने तक आपको दिया जाता है। तो ये सभी बेनिफिट आपको यूपी बीसी सखी स्कीम के तहत मिलते हैं, बशर्ते आप उत्तर प्रदेश की एक शिक्षित महिला होनी चाहिए, तभी जाकर आप इसके तहत आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना क्या है इसकी जानकारी आपने ले ली। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा, तो 4,000 प्रति माह के हिसाब से आपको 6 महीने तक भुगतान किया जाएगा और जितना भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उस ट्रांजैक्शन पे आपको एक फिक्स्ड कमीशन दिया जाएगा। आवेदन कौन कर सकता है, तो आवेदन केवल महिला ही कर सकती है और वह एक उत्तर प्रदेश की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए। क्या बीसी सखी के लिए आवेदन का कोई शुल्क भी है? नहीं, आप इसके लिए कोई भी शुल्क भुगतान नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और अपना आवेदन कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आवेदन का पूरा प्रोसेस चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देना, लिख देना गुप्ता जी हमें आवेदन का कंप्लीट प्रोसेस चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं अगले वीडियो में आपको आवेदन का कंप्लीट प्रोसेस दे दूंगा। अगर 100+ कमेंट आता है जिसमें लिखा रहेगा कि हमें आवेदन प्रोसेस चाहिए, तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। डायरेक्ट आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं कितने पद होंगे, तो यहाँ पर लगभग 58,000 भर्ती होंगे। हर एक जिले में इसके लिए बीसी सखी बनाए जाएंगे। हर एक बैंक पर, हर एक ब्रांच पर बीसी सखी को तैनात किया जाएगा। यहाँ पर ऑफिशियल आप जो है पेपर कटआउट भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सरकार ने महिलाओं को रोजगार का बड़ा मौका दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी योजना की घोषणा की। इसके तहत 58,000 बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की तैनाती की जाएगी जो बैंकिंग सुविधा में मदद करेंगी। योजना में गांव की महिला बैंक से जुड़कर पैसे का लेन देन घर घर जाकर करवाएंगी। सारा लेन देन डिजिटल होगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी को 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। डिवाइस के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा बैंक भी उनको लेन देन पर कमीशन देगा जिससे उनकी हर महीने आय निश्चित हो जाएगी, ठीक है। और सरकार के द्वारा यहाँ पर 218.49 करोड़ का रिलायबल फंड जारी किया गया है। तो ये सभी बेनिफिट आप लोगों को मिल सकता है। 50,000 रुपए एक्स्ट्रा, 4,000 रुपए अलग से मशीन लेने के लिए, 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए और अलग से आपको कमीशन। तो ये स्कीम है। सरकारी योजना.com पर आपको पूरा लिंक दिया गया है। योजना की पूरी जानकारी दी गई है। मैंने शॉर्टकट में आपको बताने की कोशिश की है और मैंने आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ऑलमोस्ट बता दिया। अगर आप फिर भी कुछ पूछना या जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सरकारी योजना.com पर ऐसे ही आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी समय से मिलती रहती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल कर देना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।